छोटा सोचोगे तो छोटी दुनिया बनेगी, बड़ा सोचोगे तो इतिहास। हर बड़ा इंसान बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचता है। बिल गेट्स, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन सभी के पास एक समान चीज़ थी, बिग थिंकिंग। वे सिर्फ वर्तमान की समस्याओं में उलझे नहीं रहे, उन्होंने भविष्य को देखा और उसे आकार देने का सपना देखा। यही बड़ा सोचने की ताकत होती है। दुनिया के अरबपतियों के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट होता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, ये बुक हमें सिखाती है कि वो कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, चुनौतियों से निपटते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छूते हैं। चैप्टर 1, सोच की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी हद तय करती है। बहुत से लोग अपनी सोच को परिस्थितियों के हिसाब से सीमित कर लेते हैं। मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कहाँ और वो कहाँ। मेरे जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अरबपति सोचते हैं, अगर कुछ नहीं है तो बना सकते हैं। अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बनाते हैं। सोच, सीमा या आज़ादी। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। सेकंड इज, डर को नहीं अवसर को देखना सीखो। आम लोग पहले समस्या देखते हैं, फिर समाधान ढूंढते हैं। अरबपति पहले संभावनाएं देखते हैं, फिर उन तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। जब दुनिया कोविड-19 में बंद थी, अरबपति लोग नए ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे थे। जब आम लोग रिस्क से डरते हैं, वहीं अरबपति उसे ग्रोथ का मौका मानते हैं। बिग थिंकर्स समस्या से नहीं घबराते, वे उस पर हावी होते हैं। थर्ड इज, खुद से बड़ा सवाल करो। आपका जीवन आपके द्वारा पूछे गए सवालों का ही प्रतिबिंब है। छोटा सवाल, छोटा जवाब, बड़ा सवाल, जिंदगी बदल देने वाला जवाब। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं अगले महीने 5,000 रुपये कैसे कमा सकता हूँ? बनाम। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं अगले महीने 5,000 रुपये कैसे कमा सकता हूँ? मैं ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता हूँ जो 5 लाख रुपए हर महीने कमा कर दे? बिल गेट्स ने खुद से पूछा, क्या हर घर में एक कंप्यूटर हो सकता है? एलॉन मस्क ने पूछा, क्या इंसान मंगल पर बस सकता है? फोर्थ इज, बड़ा सोचने की आदत कैसे डालें? फर्स्ट इज, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। सेकेंड इज, लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंजेस करें। सेकेंड इज, लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें। हर बार जब दिमाग कहे ये नहीं हो सकता, तो खुद से पूछो, क्यों नहीं हो सकता। थर्ड इज, बिग थिंकर्स की कंपनी रखें। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब रहते हैं, आप उन्हीं जैसे बनते हैं। फिफ्थ इज, सबसे बड़ी गलती, अपनी कीमत कम आंकना। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को सिर्फ एक नॉर्मल इंसान मानते हो, तो आप कभी बिलियनियर माइंडसेट नहीं अपना पाओगे। बड़ा सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना ही दिमाग है जितना किसी अरबपति के पास। टेक अवे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? हर दिन खुद से बड़ा सवाल पूछो,
छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़ा विजन बनाओ। खुद को सीमित मत समझो, लिमिटलेस बनो। परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से लड़ो। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्यूरियस क्वेश्चन, अगर इस दुनिया में कोई सीमा ना होती, न पैसा, न समय, न लोग, तो आप क्या बनना चाहते? जवाब सोचिए और अगला चैप्टर जानिए कि कैसे अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्य में बदलें, ताकि आप सिर्फ सोचो नहीं, बनो भी। चैप्टर 2, स्पष्ट लक्ष्य और विजन की शक्ति, द पावर ऑफ क्लियर गोल्स एंड विजन। दोस्तों, जिसे पता ही नहीं वो कहाँ जाना चाहता है, वो किसी भी रास्ते पर भटक जाएगा। बड़े सपने देखना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए साफ और ठोस लक्ष्य जरूरी होते हैं। हर अरबपति के पास एक स्पष्ट विजन होता है, एक ऐसी तस्वीर जिसे वो बार बार अपने दिमाग में देखता है और फिर उसे असल जिंदगी में उतारने के लिए एक्शन लेता है। फर्स्ट इज, विजन क्या होता है? दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि विजन होता क्या है। विजन मतलब भविष्य की वो साफ और क्लियर तस्वीर, जहां आप खुद को एक खास मुकाम पर देखते हैं। उदाहरण, मैं 5 साल बाद एक सफल बिजनेस लीडर बनूंगा, जिसकी अपनी टीम होगी और जो 1 करोड़ सालाना कमाएगा। मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनूंगा, जो लाखों लोगों की सोच बदलने वाली किताबें लिखेगा। विजन बिना लक्ष्य सपना ही रहता है, लक्ष्य बिना प्लान भ्रम ही होता है, प्लान बिना एक्शन पछतावा होता है। सेकेंड इज, अरबपति लोग लक्ष्य कैसे बनाते हैं? स्मार्ट गोल्स, एस फॉर स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ हो, अमीर बनना है या नहीं, 2 साल में 50 लाख कमाने वाला ऑनलाइन बिजनेस बनाना है। एम फॉर मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को माप सको, हर महीने कितना बढ़ा, कितना बाकी है। ए फॉर अचीवेबल, लक्ष्य मुश्किल हो सकते हैं लेकिन असंभव नहीं, शुरुआत छोटे स्टेप्स से करें। आर फॉर रिलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन की दिशा से मेल खाते हो। टी फॉर टाइम बाउंड, हर लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। थर्ड इज बिलियनियर्स की गोल सेटिंग हैबिट्स, यानी अरबपतियों की लक्ष्य निर्धारण आदतें। फर्स्ट इज लिखित लक्ष्य बनाते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके पूरा होने की संभावना 42% ज़्यादा होती है। सेकेंड इज विजन बोर्ड बनाते हैं, अपने सपनों की तस्वीरें, कोट्स और लक्ष्यों को एक बोर्ड पर चिपकाकर रोज देखते हैं। थर्ड इज डेली अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ और मैं इसे पा रहा हूँ। फोर्थ इज जीवन में दिशा और डेडलाइन क्यों जरूरी है? अगर कोई जहाज बिना नक्शे के निकल जाए, क्या वो मंजिल तक पहुँचेगा? कभी नहीं। वैसे ही बिना क्लियर गोल्स के इंसान भी बस जिंदगी में तैरता रहता है, पहुँचता कहीं नहीं। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग हर दिन जानते हैं उन्हें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है और कब तक पहुँचना है। फिफ्थ इज सफलता का मंत्र, क्लियरिटी इक्वल टू पावर। दोस्तों, यहाँ पर इस बात पर खास ध्यान दीजिए जो आपके बहुत काम आने वाली है।
जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा उतना तेज फोकस और उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। एक्शन स्टेप्स, रोज की प्रैक्टिस। हर महीने की शुरुआत में अपने लक्ष्य लिखें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने विजन को सोचें। हर दिन एक छोटा एक्शन लो जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अफर्मेशंस को सुबह उठते ही जोर से बोलें। टेक अवे, यानी दोस्तों इससे आपने क्या सीखा? विजन के बिना आप खो जाते हो, गोल के बिना आप कहीं दौड़ नहीं शुरू करते, प्लान और एक्शन के बिना आप कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। दोस्तों अब एक जिंदगी बदल देने वाला सवाल। अगर आपको सिर्फ 1 साल मिला हो और उस 1 साल में अपनी पूरी जिंदगी बदलनी हो तो आप क्या करोगे? सोचिए, जवाब दीजिए और जानिए अगले चैप्टर में कि बिलियनियर्स खुद को हर दिन कैसे तैयार करते हैं। सोचिए और जवाब दीजिए और जानिए अगले चैप्टर में कि बिलियनियर्स खुद को हर दिन कैसे तैयार करते हैं अपने गोल्स के लिए। चैप्टर 3, आत्म अनुशासन और रोजाना की आदतें, सेल्फ डिसिप्लिन एंड डेली रिचुअल्स। दोस्तों आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या आम रहेंगे। $1 बिलियन आइडिया से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है अनुशासन। दुनिया के सबसे सफल लोग सपनों के गुलाम नहीं बल्कि रोज के रूटीन के मालिक होते हैं। वे जानते हैं मोटिवेशन आता जाता है लेकिन डिसिप्लिन हर रोज का साथी है। फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। जब नींद प्यारी लगे तब भी सुबह 5 बजे उठना। जब डिस्ट्रैक्शंस आए तब भी काम पर टिके रहना। जब थक जाओ तब भी अगले कदम की हिम्मत रखना। डिसिप्लिन इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद से किया वादा निभाना ही सबसे बड़ी जीत है। सेकेंड इज अरबपतियों की सुबह कैसे शुरू होती है। मॉर्निंग रिचुअल्स। फर्स्ट इज जल्दी उठना 5 AM क्लब में। सबसे कामयाब लोग दिन की शुरुआत सबके उठने से पहले करते हैं। सुबह के 2 घंटे इक्वल टू पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। सेकेंड इज साइलेंस मेडिटेशन। 5-10 मिनट मन को शांत करना ताकि आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सको। थर्ड इज जर्नलिंग। हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना, गोल्स दोहराना और सेल्फ टॉक करना। फोर्थ इज पढ़ना, रीडिंग। हर सफल इंसान एक बात कहता है, लीडर्स आर रीडर्स। हर दिन 10 से 30 मिनट कुछ नया सीखो। थर्ड इज बिलियनियर लोगों की नाइट हैबिट्स। रात की आदतें, दिन का रिव्यू, अगले दिन की प्लानिंग। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर समय पर सोना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आज मैं किस चीज़ के लिए आभारी हूँ। फोर्थ इज कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन। फर्स्ट इज हैबिट स्टैकिंग, आदत स्टैकिंग। एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट अफर्मेशंस, चाय पीते हुए 5 मिनट रीडिंग। सेकेंड इज टाइम ब्लॉकिंग। हर घंटे का काम पहले से तय करो। टाइम नहीं है कहने वाले हारते हैं, टाइम बनाते हैं कहने वाले ही जीतते हैं। थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। सोशल मीडिया, यूजलेस चैटिंग और बिना मतलब की चीज़ों से दूरी बनाओ।
हर दिन 1 घंटा सिर्फ डीप वर्क को दो। 5 विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, शुगर और स्क्रीन को कम करो, मेंटल एनर्जी बचेगी। सही खान पान और नींद इक्वल टू कंसिस्टेंसी आएगी। छोटे टारगेट पूरे करो, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट से जियो, डिसिप्लिन बढ़ेगा। टेक अवे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। ग्रेटनेस यानी महानता अचानक नहीं आती, वो हर दिन की रूटीन से बनती है। अगर बिलियनियर जैसा बनना है तो पहले उनके जैसा जीना सीखो। दोस्तों, अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर दुनिया की कोई भी आदत एलॉन मस्क या वॉरेन बफेट की आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं तो वो कौन सी होती? सोचिए, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कि वो लोग कैसे सोचते हैं जब दुनिया हार मान लेती है, यानी रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 4 रिस्क लेना और निर्णायक बनना, रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, जो लोग बड़े फैसले लेने से डरते हैं वो बड़ी कामयाबी की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 2 सेकंड का एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? हर अरबपति का सफर एक बड़े रिस्क या साहसी फैसले से ही शुरू होता है। रिस्क लेने वाले गिरते हैं लेकिन उठकर चलना भी सीखते हैं। जो लोग निर्णय नहीं लेते वो दूसरों के फैसलों से जीते हैं। फर्स्ट इज रिस्क और कंफर्ट जोन का रिश्ता। कंफर्ट जोन इक्वल टू सेफ्टी बट नो ग्रोथ। ग्रोथ जोन इक्वल टू अनसर्टेनिटी बट मैसिव सक्सेस। हर बड़ा खिलाड़ी, बिजनेस लीडर या इन्वेस्टर जानता है रिस्क इज नॉट अ डेंजर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करने के लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ी। एलॉन मस्क ने पेपाल बेचकर टेस्ला और स्पेस एक्स में पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ दांव पर। सेकेंड इज अरबपतियों का डिसीजन मेकिंग फार्मूला, बिलियनियर ब्रेन मॉडल। फर्स्ट इज डेटा प्लस इंट्यूशन इक्वल टू डिसीजन। वे सोचते हैं, आंकड़े देखते हैं और फिर गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। सेकेंड इज 70% रूल। अगर कोई फैसला 70% सही लगता है तो वो एक्शन लेते हैं, 100% का सही इंतजार नहीं करते। थर्ड इज फास्ट डिसीजन, फास्ट फेलियर, फास्ट लर्नर। जल्दी निर्णय लो, जल्दी गलती करो, जल्दी सीखो, यही बिलियनियर लूप है। थर्ड इज रिस्क से डर कम करने के तरीके। वर्स्ट केस सिनेरियो लिखो, प्लान बी सोचो, स्मॉल स्टेप से शुरू करो। खुद से पूछो, अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो क्या मैं पछताऊंगा? फोर्थ इज क्यों ज़्यादातर लोग बड़े फैसले नहीं ले पाते? डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे? ओवर थिंकिंग, सोचते सोचते समय निकल जाता है। बिलियनियर वर्सेस कॉमन पीपल। आम लोग सोचते हैं अगर गलत हुआ तो, जबकि अरबपति सोचते हैं अगर सही हो गया तो। फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग को बेहतर करने के एक्शनेबल टिप्स।
डेली स्मॉल डिसीजन लो। हर दिन सही गलत चुनना सीखो। डिसिप्लिन की छोटी जीतें माइंडसेट बनाती हैं। रिस्क जर्नल बनाओ। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है, धीरे धीरे डर भाग जाएगा। 3 क्वेश्चंस सेल्फ टेस्ट। क्या ये फैसला मेरे विजन से जुड़ा है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा? क्या ये डर की वजह से टाल रहा हूँ? टेक अवे। दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? रिस्क लेने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं, समझदारी है। डिसीजंस जितनी क्लियरिटी से लोग लेंगे उतनी तेज सफलता आएगी। बोल्ड फैसले लेने वाले ही बोल्ड रिजल्ट पाते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल जो आपका माइंडसेट हिला सकता है। दोस्तों, अगर आज आप किसी एक डर को छोड़ दें तो कौन सा सपना पूरा कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि अरबपति लोग कठिनाइयों में भी पॉजिटिव कैसे रहते हैं। यानी चैप्टर 5 माइंडसेट इन एडवर्सिटी, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिकता कैसे अपनाएं। संकट में सोच का खेल। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं द बिलियनर माइंडसेट किताब के 5वें और बेहद गहरे अध्याय पर, जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूट चुका है, असफल हुआ है या दबाव में घबराया है। चैप्टर 5 संकट में सोच का खेल। माइंडसेट इन एडवर्सिटी। मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ दीवार। दोस्तों, सफल लोगों की असली पहचान तब नहीं होती जब सब ठीक चल रहा होता है, बल्कि तब होती है जब सब कुछ उनके खिलाफ होता है। विनर्स डोंट एस्केप एडवर्सिटी, दे इवॉल्व थ्रू इट। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, जैक मा, ये सब किसी न किसी समय पर बुरी तरह फेल हुए थे, लेकिन हार नहीं मानी। फर्स्ट इज संकट में सोचने वाले 2 तरह के लोग। टाइप 1 विक्टिम थिंकर्स, मेरे साथ ही क्यों, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूँ। टाइप 2 ग्रोथ थिंकर्स, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ये समय मुझे मजबूत बनाएगा। हर सेटबैक में कमबैक की चिंगारी होती है। बिलियनियर माइंडसेट हमेशा टाइप 2 होता है। सेकेंड इज अरबपतियों का एडवर्सिटी फार्मूला। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सच को स्वीकार करते हैं, चीखते नहीं, ठहरते हैं। सेकेंड इज रिफ्रेमिंग, हर परेशानी में सुनहरा सबक ढूंढते हैं। जैक मा को 30 बार रिजेक्ट किया गया, फिर भी उन्होंने अली बाबा बना दिया। थर्ड इज लॉन्ग टर्म लेंस, वो आज के दर्द को भविष्य की ताकत मानते हैं। थर्ड इज जब जिंदगी नीचे गिरा दे तब अरबपति लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट, मुझे क्या बदलना है। रीबिल्ड, छोटे कदमों से खुद को खड़ा करना। रिचार्ज, खुद को समय देना लेकिन रुकना नहीं। रेजिलियंस, रोज थोड़ा मजबूत बनना। फोर्थ इज संकट में खुद को मोटिवेट रखने के आसान तरीके। ग्रेटिट्यूड जर्नल, हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आभारी हो। रोल मॉडल्स, उन लोगों की कहानियाँ पढ़ो
जो बुरे समय से गुजरे और जीते। विजुअलाइजेशन, सोचो जब तुम सफल हो जाओगे तब कैसा महसूस होगा। अफर्मेशंस, मैं मुश्किलों से बड़ा हूँ, मेरा आज मेरा भविष्य तय नहीं करता। फिफ्थ इज 5, पेन को पावर में बदलना सीखो। हर बिलियनियर का एक फेस होता है, सिर्फ एक कमरे में खाली जेब के साथ, बिना सपोर्ट के, लेकिन वहीं से बनती है आग, हौसला और माइंडसेट। रॉक बॉटम इज द फाउंडेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन की नींव ही सबसे निचला स्तर है। टेक अवे, दोस्तों इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? एडवर्सिटी आपकी सबसे बड़ी टीचर है। हार मानना विकल्प नहीं, सिर्फ एक पल की भावना है। बिलियनियर माइंडसेट कहता है, मुश्किलें आई हैं लेकिन मैं उनसे बड़ा हूँ। दोस्तों अब एक सवाल जो आपको रुकने नहीं देगा। अगर आज की परेशानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो आप क्या कर सकते हो जो अब तक टालते आ रहे थे? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले और आखिरी चैप्टर में, जहाँ पर हम जानेंगे कि बिलियनियर्स अपने विजन को एक्शन में कैसे बदलते हैं। यानी चैप्टर 6, विजन, एक्शन एंड लेगेसी। बहुत अच्छा दोस्तों, अब हम आ चुके हैं द बिलियनियर माइंडसेट बुक के लास्ट और सबसे प्रेरणादायक चैप्टर पर, जो सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है बल्कि उस सोच को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। चैप्टर 6, विजन, एक्शन एंड लेगेसी, यानी दृष्टि, क्रिया और विरासत। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें साकार करने वाले अरबपति बनते हैं। दोस्तों हर महान इंसान की कहानी की शुरुआत एक विजन से होती है। एक ऐसा सपना जिसे दुनिया नहीं समझती, लेकिन वो इंसान उसे जीता है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, यानी दृष्टि वह देखने की कला है जो दूसरों के लिए अदृश्य है। दोस्तों लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, वो विजन तब असली बनता है जब वो एक्शन से जुड़ता है। फर्स्ट इज, विजन कैसे बनाते हैं अरबपति लोग? फर्स्ट, बड़ा सोचो लेकिन क्लियर सोचो। सिर्फ पैसा नहीं, पर्पस मीन्स उद्देश्य। सिर्फ एम नहीं, इम्पैक्ट मीन्स लक्ष्य नहीं, प्रभाव। सेकेंड इज, फ्यूचर को अभी से देखो। 10 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ? मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कैसे फायदेमंद होगी। थर्ड इज, विजन लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं। बिलियनियर्स अपने सपनों को रोज इमेजिन करते हैं। उनके पास एक विजन बोर्ड होता है, सपनों की तस्वीरें, लक्ष्य, तारीखें। सेकेंड इज, विजन से एक्शन तक का सफर कैसे तय करते हैं? फर्स्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। सबसे पहले फाइनल गोल सोचो, फिर पीछे आओ, आज क्या करना होगा। जैसे अगर 5 साल में करोड़पति बनना है तो सालाना कितना चाहिए, हर महीने क्या काम करना होगा, आज का पहला कदम क्या है। सेकेंड इज कंसिस्टेंट एक्शन। हर दिन कुछ छोटा करो, परफेक्ट मत बनो, प्रोग्रेस करो। स्मॉल डेली विंस बिग लाइफ चेंज, यानी छोटी छोटी दैनिक जीतें जीवन में बड़ा बदलाव। थर्ड इज बिलियनियर्स
की डेली एक्शन हैबिट्स। मॉर्निंग रूटीन, जल्दी उठना, साइलेंस, जर्नलिंग, लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखना, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना, डेलीगेशन, जो काम दूसरों से हो सकता है उसे छोड़ देना, फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ डीप वर्क। फोर्थ इज लेगेसी, आखिर में क्या छोड़ा जाएगा। लेगेसी इक्वल टू इम्पैक्ट इनटू इंटेंशन। बिलियनियर्स सिर्फ पैसे नहीं छोड़ते, वो सोच, सिस्टम और समाधान छोड़ते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स, कंपनीज, बुक्स या मोमेंट्स बनाते हैं जो उनके बाद भी लोगों की जिंदगी बदलती है। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, एलॉन मस्क ने टेस्ला, स्पेस एक्स, रतन टाटा ने एथिक्स प्लस एम्पैथी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विजन 2020। फिफ्थ इज आप भी अपनी लेगेसी बना सकते हैं, बस ये 3 सवालों के जवाब देकर। मैं किस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, मैं किन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मुझे यादगार बना सके। टेक अवे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। विज़न देखना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल लेकिन जरूरी है। बिलियनर माइंडसेट का सार यही है, सोचो बड़ा, करो लगातार और छोड़ो कुछ ऐसा जो दुनिया याद रखे। दोस्तों, अब एक आखिरी और दिल को छू लेने वाला सवाल। अगर आज ही आपकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो तो क्या आप वही काम कर रहे हैं जिसे आप पूरी दुनिया को देना चाहते थे। अगर जवाब नहीं है तो आज से अपनी सोच, अपना विज़न और अपनी एक्शन बदलो, क्योंकि बिलियनियर बनना पैसों से ज़्यादा सोच और इरादे से जुड़ा होता है। दोस्तों, बिलियनियर माइंडसेट की ये बुक की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे उनको भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और अपनी लाइफ में वो भी चेंजिंग ला सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।